हेलो गाइस, आज हम आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, तीनों में से एक आइडेंटिटी आपको जरूर जो है आएगी। ठीक है, इसलिए आपको एक आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली और भी आइडेंटिटी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड है कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। Then first we prove by geometrical method of identity sin square theta plus cos square theta equal to 1। पहली आइडेंटिटी हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा ज्योमेट्रिकल मेथड से करना है, तो हमने एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिसका एंगल दिया हमने थीटा ए के सामने वाला। तो ए के सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बनेगी बेस एंड AC हाइपोटेनस। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। चलिए आगे हम इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल ट्राइंगल। बाय हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB के स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। हमें जब आइडेंटिटी में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, इक्वल के आगे कोई भी और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ 1 चाहिए। तो हम इसको यहाँ देखिए इक्वल के आगे क्या दिया है, AC स्क्वायर, तो हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। हम AC से स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, इसमें भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया एंड AC स्क्वायर में भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बॉट AB और AC दोनों का स्क्वायर है, तो हम एक साथ लिख दिया। ठीक है, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, दोनों तरफ इसको लगा हुआ है। सिमिलरली इसमें भी AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, तो हमने AC का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए AB है क्या, AB बेस और AC क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का इसको लगा दिया प्लस, इसके बाद आपका BC अपॉन AC, BC मीन्स परपेंडिकुलर, AC मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर कर दिया, AC स्क्वायर AC स्क्वायर, AC से AC कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या कहलाता है, तो हमने देखा कि ये कॉस कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस स्क्वायर ले दिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन साइन कहलाता है, साइन स्क्वायर दिया इक्वल टू 1 बन गया, 1 स्क्वायर कर दिया। तो इसको हमने साइड एंड से जो इसको जमा लिया, अच्छे से लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हैज प्रूव्ड। यही हमको आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट। अभी मैंने आइडेंटिटी बताई आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि आपको दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर ये आइडेंटिटी आ जाती है, देखिए मैंने इसको तो हम इसको ये सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। प्रूव बाय ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से आ जाती है आइडेंटिटी, तो हमें प्रूव को ही करना है, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो है ना आपको कोई दिक्कत होगी। अब देखिए हमको सबसे पहले ये तो आप वही करना है, यहाँ तक तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, यहाँ तक तो आपको वही रखना है ये वाला। ठीक है, इन ट्राइंगल वही ट्राइंगल है, देखिए जो पहले हमने किया हुआ है उस ट्राइंगल का है। इन ट्राइंगल ABC फिर से वही देखिए, एंगल B इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम वही है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिए आप, क्योंकि जहां पर मिस्टेक होती है आपकी, जो अधिक से मिस्टेक आप करते हैं वो मेन मिस्टेक आपकी होती है इससे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ सिंगल है। अगर सिंगल कहाँ पर देखिए, हमने कहा देखा ये सिंगल है, ठीक है, और ये तुम्हारा डबल है। तो हमें सेक क्या होता है, अब सेक देखना है। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब H अपॉन बी
एच अपॉन बी का मतलब है ऑलरेडी हमारे पास ए सी, एच मतलब ए सी का ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर मीन्स, और ए बी स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन किसे डिवाइड कर दें, ए बी स्क्वायर से, ठीक है, तो हमारा यहाँ सेक स्क्वायर मिल जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो हम क्या करें डिवाइड, इसमें ए सी स्क्वायर से हम ए सी स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, ए बी, ओके। अब आगे हम देखिए, तो यहाँ से हमने जो डिवाइड कर रहे हैं ए बी स्क्वायर से, यहाँ से ए सी खत्म कर दिया, यहाँ से भी ए सी खत्म कर दिया, यहाँ से भी पुरानी आइडेंटिटी का था ये, पुरानी आइडेंटिटी से ही हम नया फिर से जो एक आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ की ए बी स्क्वायर, थोड़ा अंडर आओ बाबा, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एंड ए सी में भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर का यहाँ पर हमने इसको फिर चेंज किया, ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, बी से अपॉन ए बी और अपॉन ए बी। देखिए होल स्क्वायर था दोनों में, तो ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस का बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी ए बी का स्क्वायर, तो हमने बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू यहाँ ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया इसको हमने, ओके। अब देखिए आप जो है वो इसको हमने जो है ओमिट करके उसे कर दिया, ओके। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से उसको रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम जितनी बार अगर आप क्लियर नहीं होता है तो हम बार बार रिपीट कर सकते हैं इसको जो है, ओके। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हुआ 1 का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी। अब यहाँ देखिए बी सी, ये बी सी अपॉन ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 10, इसको हमने लिख दिया tan थीटा का स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी मीन सेक, इसको हमने सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर किया हमने, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, फिर से सेकंड वाली आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई हमारी, है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, प्रूव बाय ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमने जो है सबसे पहले चूंकि आइडेंटिटी कैसे करना है ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल में करना है, ज्योमेट्रिकल मेथड में करना है तो हमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और चूंकि हमारा छोटी क्लास है 10th क्लास है, और 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हम जो राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमने एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। एंगल्स के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंड एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस कहते हैं, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हम ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कई बार। देयरफॉर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो हमने सबसे पहले जो है देखिए बेस का यहाँ पर ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर। अब हमें फिर से देखिए हमको यहाँ मैंने यहाँ मिस्टेक करते हैं, पहले ही बताया कि आप यहाँ पर देखते हैं आपकी मिस्टेक होती है। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट है, यहाँ अकेली है, इसमें देखिए जब प्रूव करना है तो ये अकेली है, यहाँ 2 डिजिट है, तो हम सेक चाहिए हमको यहाँ पर, क्या चाहिए हमको यहाँ पर सेक चाहिए। तो सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब बेस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या क्या चाहिए नीचे बेस, बेस क्या है ए बी, तो हमने यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट में
इज डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, अब हमने इसको ए बी अपॉन दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए बी अपॉन ए बी लिख करके होल स्क्वायर कर दिया, प्लस लिख दिया, बी सी अपॉन ए बी तो बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर कर दिया। ए बी से अभी कैंसिल होगा वन टाइम में, तो वन का स्क्वायर प्लस का बी सी अपॉन ए बी टेन थीटा स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी सेक स्क्वायर थीटा। इसको सही ढंग से हमने लिख लिया, टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये सेकंड आइडेंटिटी है।